बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जाने कि ये है क्या चीज़। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, ये एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? एनर्जी। तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी सही है, लेकिन ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। और मॉडिफाइड क्यों किया गया है, इसका मिशन क्या है? क्योंकि ये जो है ना, ये स्मॉलेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जब स्मॉल है, ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इनका जो एनर्जी होती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो ये जो लार्ज यूनिट्स है, जूल्स वगैरह, इसमें तो वो हम मेजर नहीं कर सकते। जब इनमें मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इसकी जो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम एक अलग यूनिट लाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, ये क्यों यूज हुआ है? क्योंकि इसमें हम सारे का सारा जो डिफाइन करेंगे, इसको, इसका डेरिवेशन करेंगे, सब कुछ हम इलेक्ट्रॉन के लिए ही करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वाहिद फंडामेंटल पार्टिकल है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इससे आगे स्मॉल पार्टिकल नहीं बन सकता और ना इसको तोड़ सकता है। सही है। तो अब इसके क्या है डिफिनीशन, हम किस तरह करेंगे कि द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय इन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन व्हेन मूव थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट क्यों लिया गया है? क्योंकि जहां पर भी हम एक यूनिट की डिफिनीशन करेंगे, तो उसके लिए डेरिवेशन में जितनी वैल्यूज आएंगे, वो भी हम किस चीज में लेंगे? 1 यूनिट में ही लेंगे। यूनिट का मतलब 1। अब इसका डिराइवेशन हम कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए एक डायग्राम का बनाना जरूरी है। सही है। तो अब यहाँ पर पहले हम कन्वेंशनली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, तो हम इस तरह सब चीज़ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए लेंगे। लेकिन आखिर में ये मैं ही एक्सप्लेन करूंगा कि जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा, और क्यों उल्टा हो जाएगा उसका भी बता दूंगा। तो ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नीचे एक निगेटिव प्लेट है। सही है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगे? डाउनवर्ड होंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते थे। सही है। ये अब ये जो प्लस क्यू है ना, इस डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो ये प्लस क्यू जो रखा गया है, इसका मतलब मेन मकसद क्या है कि क्योंकि ये यहाँ पर तब तक ये पोटेंशियल एनर्जी इसका रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका रहेगा, जब इसको हम इस तरह ऊपर के डायरेक्शन से क्या करें? एक एक्सटर्नल फोर्स से पकड़े। क्योंकि अगर हम इसको एक्सटर्नल फोर्स से नीचे की तरफ ना पकड़े, तो ये निगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट हो जाएगा। सही है। तो एक कंडीशन ये होगी कि इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो हम डेल्टा यू से डिनोट करते थे। सही है। ये उसकी तब तक होगी जब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। फिर क्या कहते हैं, मैं एक अलग डायग्राम यहाँ पर दूसरा डायग्राम बना, तो उसमें मैं बताता हूँ। सही है। ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया। सही है। ये पॉजिटिव ले लेंगे और ये निगेटिव ले लेंगे। फिर जब इस जो चार्ज था प्लस को, इसको मैंने पकड़ा था एक्सटर्नल फोर्स से, एक पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी। अब इसको मैंने फ्रीली छोड़ दिया। जब मैं इसको फ्रीली छोड़ता हूँ, ये नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो ये जाहिर बात है, ये जरूर काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। जब ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, वो लॉस होकर कन्वर्ट हो गई किस चीज में? काइनेटिक एनर्जी में। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक डिराइवेशन डिनोट करेंगे। सही है। डिराइव करेंगे। तो उस डिराइवेशन के लिए क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान देना है। तो पहली बात यह है कि जो वर्क होता है, वो जब हम एक चार्ज को मूव करते हैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वो वर्क पर यूज होता है। वो वर्क जो होता है वो किस चीज के बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इन दोनों साइड को क्या करें? अगर हम क्यू चार्ज पर डिवाइड करें, तो ये किस चीज के बराबर हुए? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जाहिर बात है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला किस तरह गया? डेल्टा यू बाई क्यू। अब इस एनर्जी का वैल्यू मैं निकालू, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ये और क्यू आ गया। अब ये जो एनर्जी है, ये किस चीज की बराबर थी? जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस थी ना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस थी, वो किस चीज में कन्वर्ट हो रही थी? काइनेटिक एनर्जी गेन। अब यहाँ पर मैं लिख लूंगा ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, क्योंकि यही वो पोटेंशियल एनर्जी जो किस चीज में कन्वर्ट हो गई थी? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल वी। तो ये एक जनरल इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब इसको इलेक्ट्रॉन के लिए मॉडिफाइड करेंगे, क्योंकि हमने सारा का सारा डिफिनीशन किस चीज की बेस पर किया था? इलेक्ट्रॉन पर किया। तो अगर हम इस चार्ज को Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ले लें, फिर इस तरह हम लिखें कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक इक्वेशन आ गई। लेकिन क्या बात है, लेकिन अगर ये लेट से हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखें, तो इलेक्ट्रॉन किस पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट होगा और निगेटिव प्लेट इसको रिपील करेगा। तो इस कंडीशन में जो निगेटिव प्लेट होगा, ये हाई पोटेंशियल पर होगा, पॉजिटिव प्लेट लो पोटेंशियल पर होगा। दूसरी बात ये कि जो निगेटिव पोटेंशियल होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऊपर की तरफ होंगी, सही है। तो यही मैं समझाना चाहता था आपको। और ये जो था ये किस चीज के लिए था, कन्वेंशनली हम पॉजिटिव लेते हैं, सारी बुक में पॉजिटिव लिए है, तो मैंने इसको समझाने के लिए बोला। अब इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसको आप लोगों को समझाएं। अब इसका की कुछ वैल्यूज प्रीवियस एमसीक्यूज में आते हैं इस तरह, और एक और एमसीक्यूज भी इसके बारे में है, बहुत सारे एमसीक्यूज आए हैं, ये एमसीक्यूज के लिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं उस अब जो जितनी भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो एमसीक्यूज के लिए ही एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात ये आता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो किस चीज के बराबर होता है, सही है। तो अब हमने क्या कि काइनेटिक एनर्जी है, ये किस चीज के मतलब जूल, जूल में कितने के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ कूलम, और वोल्ट हम कितना लेते हैं, 1 वोल्ट लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ कूलम मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 वोल्ट आ जाएगा। और हमें पता है कि जूल इज इक्वल टू कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट, इसकी भी बराबर है, ये भी एक प्रीवियस एमसीक्यूज में आया है। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ जूल, सही है। एक तो ये बात आ गया। अब ये जो है ना ये तो इतनी जूल के बराबर होगा। अब अगर हम इसको जूल को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लाएंगे और 1 पर डिवाइड करेंगे, मतलब कि 1 जूल किसकी बराबर है, सही है। तो ये तो 1 जूल के बराबर हुआ ना, मतलब इतनी जूल का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हुआ, सही है। तो अब फिर हम इसको यहाँ पर लाएंगे और जूल को निकालेंगे तो जूल वहां पर छोड़ देंगे, ये फिर 1 जूल किसके बराबर होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, सही है। अब ये एक एमसीक्यूज है जो कि बार बार आता है और इसको समझना चाहिए, इसका यही तरीका है और इसी फार्मूले से डरे होते हैं। अब प्रीवियस एमसीक्यूज में बहुत सारे एमसीक्यूज आए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये वाला एमसीक्यूज आ गया है जो 57 नंबर है। ये 57 नंबर एमसीक्यूज में बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है, डायरेक्ट कैलकुलेशन वगैरह पर बेस्ड भी नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि व्हेन फिजिकल क्वांटिटी व्हिच फिजिकल क्वांटिटी वुड रिजल्ट फ्रॉम अ कैलकुलेशन इन व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो ये किस चीज की बराबर था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही था ना, मतलब ये वो काइनेटिक एनर्जी की ही बराबर था ना। तो इसमें यही आ जाएगा कि वो एनर्जी का ही हम एक यूनिट लेंगे और डेरिवेशन करेंगे। तो अभी हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का पावर, क्योंकि काइनेटिक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है, सही है। तो एक तो एमसीक्यूज ये होगा। दूसरा एमसीक्यूज इसके लिए ये जो 62 नंबर एमसीक्यूज है, ये कहते हैं कि वो ओके व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड if it takes 600 joules of energy to move a charge of 2 coulomb, then क्या है कि हाँ डेरिवेशन किस चीज के, पोटेंशियल डिफरेंस के। 2 कूलम ऑफ चार्ज भी दिए, 600 जूल्स एनर्जी भी दिए। तो इसके लिए सिंपली क्या है कि हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको मालूम करना है। तो V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई E। तो काइनेटिक एनर्जी हमको कितना दिया है, 600 दिया है, और चार्ज कितना दिया है, 2 कूलम दिया है। तो इससे क्या है कि सिंपली 300 जूल्स, तो 300 वोल्ट सॉरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, ए वाला ऑप्शन आ गया। फिर इसके बाद अलग आगे जो एमसीक्यूज आता है वो यहाँ पर आ जाता है 69 नंबर का। कहते हैं कि अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें जो है ना सिंपली फिर से एक वही कैलकुलेशन है। तो ये इस तरह कैसे आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो काइनेटिक या ये क्यूवी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि कूलम जो है ना चार्ज है वो 0.01 कूलम मल्टीप्लाइड बाई जो वोल्टेज दिया गया वो है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सिंपली कैलकुलेशन के लिए इस 1 को हटा देंगे, इसकी जगह नीचे क्या लेंगे, 1 लिखेंगे और 200 लिखेंगे। तो ये 0 इन 2 0 से कैंसर हो जाएगा, क्या जाएगा 10 जूल, ये इसका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन इसमें आ गया। फिर यहाँ पर ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये बार बार रिपीट हुआ है। तो इसकी क्या हमने कैलकुलेशन की, ये वाला कैलकुलेशन की अभी ही। फिर आ जाते हैं 62, कहते हैं कि 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ। ये थोड़ा फिर इन्होंने कॉम्प्लिकेशन की तरफ गए हैं, लेकिन इसको मैं आसानी से यहाँ पर समझूंगा। आपने क्या लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। अब ये काइनेटिक एनर्जी को हम स्प्लिट करें, क्या जगह काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने क्या स्पीड मालूम करना है, तो v² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई m। अब इसमें जो मेन मसला है, हमने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास हो हमें याद होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो हम सबको पता है कि उसका वैल्यू जो होता है 9.11 इस तरह का कुछ है ना, 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31। ये इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 kg ये इसका मास है। तो उसी तरह सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दिया है कि 25 है, 25 है, सही है, और मल्टीप्लाइड बाई 2, और फिर जो हमारे पास इसका वैल्यू था ना ई का वो था 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 एंड डिवाइडेड बाई
क्या जाएगा 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31। सही है, तो इससे फिर जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो ये सिंपली यही कैलकुलेशन है। यहाँ पर जो है ना इनका भी कैंसलेशन होता है 1.6 और इसका भी कैंसलेशन होता है, सिंपली यही रह जाता है। अब इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है कि एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट विल गेन एन एनर्जी इक्वल टू, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन था, आ जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन ही किया गया। फिर ये एक नीचे वाला जो 74 नंबर है, ये बहुत जितनी भी बुक्स है, ये वाला बुक्स भी है, इन्होंने भी ऑप्शन है कि 1840 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला ऑप्शन सब ने यहाँ किया है। जो 74 नंबर एमसीक्यू है इसमें मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन मार्क किया गया है। जितनी भी एमसीक्यू उन्होंने भी ऑप्शन, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है, इसमें ए ऑप्शन से क्यों से है, क्योंकि जो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक इस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये है कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि हम अगर इसको चेंज करें प्रोटॉन में ना, मतलब ये पॉजिटिव प्रोटॉन ले ले तो प्रोटॉन का ये वैल्यू वही सेम होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, और उल्ट हम 1 वोल्ट ही लेते हैं तो इसमें ए ऑप्शन ही आता है, सेम ही आता है। तो ये आपको इस तरह भी दे सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का वैल्यू है वो प्रोटॉन के लिए कितना है, सेम, या आपको कहता है कि कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज के लिए होगा, प्रोटॉन के लिए ही होगा। अब ये ऑप्शन में कि अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e, सही है, फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3v एनर्जी गेन। तो हम ये सिंपली क्या करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ev है, सही है, तो ये 3 दिया गया है, ये 2 दिया गया है, 2e मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इससे क्या आएगा 6ev। लेकिन अब इसको यहाँ पर e का जो वैल्यू है ना 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाई 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या इसमें ये जूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या जाएगा मैक्सिमम, इससे आएगा 3 कितना था, इससे सर 18, यहाँ पर 8 कैरी हो जाएगा, इस तरफ कौन सा आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, हाँ, और 3 1 जाती तो 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19, तो इसमें तकरीबन ये सी वाला ऑप्शन आएगा। सही है, मैं देखता भी हूँ 75 में, हाँ सॉरी मैंने कैलकुलेशन 6e है, तो जब 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन दिया था, तो इससे जब इसको यहाँ पर मल्टी तो ये 6.9 डी 9.6 आएगा तकरीबन, हाँ 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल का ऑप्शन आएगा यहाँ से है, यहाँ पर क्या 6 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये वाला आ जाता है, फिर इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, सही है, तो जाहिर बात है जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, सही है, जो है इलेक्ट्रॉन ही दिया है और वही 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये उस तरह हम रखेंगे, सही है। फिर क्या है कि जो वोल्ट का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ईवी ही आ जाएगा, 100 दिया है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आ गया। फिर इसके बाद जो है ना कुछ खास नहीं दिए गए, लेकिन ये इससे आपको पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टॉपिक था वो एंट्री टेस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो इसको मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करता हूँ कि जो सिंपल डेफिनेशन है वो भी प्रीवियस में आया है। पहले ये है कि इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, दूसरा ये कि एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तीसरा क्या है कि ये कहाँ पर यूज होता है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है, तो वहां पर बहुत स्मॉल एनर्जीज को हम मैयर करने होते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम एक स्मॉल यूनिट को एग्जिस्टेंस में लाते हैं। फिर इसका डेरिवेशन किया, इसका डेरिवेशन हमने चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी से ही किया। तो पोटेंशियल एनर्जी में ये था कि हम अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी देंगे, इसको इलेक्ट्रिक एक पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, अगर हम इसको फ्रीली जोड़ेंगे तो ये एक्सेलरेट होगा अपने अपोजिट चार्ज प्लेट को, तो उसको जब एक्सेलरेट होगा ये एक्सेलरेशन रहेगी इसके साथ, तो इसका मतलब ये कि इसके साथ क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। जब इसके साथ काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ से आ गई, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी था इसका वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो वहां से इसने हमने इस इक्वेशन का डेरिवेशन किया। तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो चार्ज की जगह हम सिंपली इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, सही है। तो ये था इलेक्ट्रिक वोल्ट का टॉपिक था, इसमें जितनी भी एमसीक्यूज थी प्रीवियस में वो हमने सॉल्व की। इंशाल्लाह अब आपको कोई भी एमसीक्यूज में मुश्किल नहीं होगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में आकर एमसीक्यूज हो, कोई और एमसीक्यूज हो सॉल्व करना हो आप लोगों ने, तो वो भी कमेंट्स में दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज।